दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों जैसा कि आज कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के अंतर्गत दोस्तों सामाजिक विज्ञान का पेपर था आज। तो दोस्तों ये सामाजिक विज्ञान के पेपर को आज सॉल्व करेंगे अपन। आप पेन कॉपी लेकर बैठें और कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि आपने दोस्तों कितने प्रश्नों को हल किया है। तो दोस्तों देखते हैं आज की कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सामाजिक विषय के पेपर को। दोस्तों पेपर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो दोस्तों देखते हैं आज के इस पेपर को। तो दोस्तों पेपर बहुत ऑर्डिनरी पेपर था, ना ज़्यादा कठिन था दोस्तों और ना ही ज़्यादा पेपर सरल था। पेपर मॉडरेट पेपर था। जिन विद्यार्थियों ने जो है थोड़ा अच्छे से पढ़ा है तो दोस्तों वो पेपर अच्छे से करके आए होंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न था, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं, दोस्तों पूछा गया था। तो दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं जो होती हैं वो दोस्तों हमारे जो है नेपाल देश को छूती हैं। नेपाल से लगी हुई दोस्तों इन देशों की सीमाएं हैं, इन राज्यों की सीमाएं हैं। लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्या है दोस्तों बताया था, धनबल, अशिक्षा, निरंकुशता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो दोस्तों लोकतंत्र के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक चीज़ है वो है दोस्तों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। दोस्तों लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, जनता के द्वारा चुना गया शासन। तो दोस्तों इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना बहुत ही आवश्यक है। उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता क्या है, भूमि, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी और श्रम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है भूमि। उत्पादन की क्रिया की प्रथम आवश्यकता दोस्तों भूमि है। भूमि में ही दोस्तों उत्पादन की प्रोसेस की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। दोस्तों जो मध्य प्रदेश की जीवन लाइफ लाइन है वो दोस्तों नर्मदा नदी को कहा जाता है मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन। रूस में अक्टूबर क्रांति किस सन में हुई थी, दोस्तों ये पूछा गया था रूस में अक्टूबर क्रांति किस सन में हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी 1917 में। दोस्तों क्रांति हुई थी 1917 में। नेल्सन मंडेला दोस्तों बताना था किस देश से संबंधित थे, इंग्लैंड, चीन, दक्षिण अफ्रीका या भारत। तो दोस्तों जो नेल्सन मंडेला थे वो दक्षिण अफ्रीका के से संबंधित थे। इसका राइट आंसर दोस्तों 7 नंबर का था। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न पूछा गया रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित है। इसमें पूछा गया था बस्तर के लोगों की मान्यता के अनुसार उन्हें जमीन खाली जगह ने दी थी। तो दोस्तों जमीन जो है जो दी थी वो दोस्तों उन्हें धरती माता ने दी थी। इसका राइट आंसर दोस्तों धरती माता। दूसरा प्रश्न था दोस्तों लोकसभा चुनाव के लिए देश को खाली जगह निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। तो दोस्तों लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 इतने दोस्तों निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। भारत में सर्वाधिक वर्षा दोस्तों बताना किस मानसून से होती है। तो दोस्तों भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। इसके बाद दोस्तों चौथा था SEBC का पूरा नाम बताना था। तो दोस्तों SEBC का दोस्तों पूरा नाम था सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े, इसका दोस्तों पूरा नाम था। अर्थव्यवस्था का खाली जगह क्षेत्रों में विभाजन किया जाता है। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था का दोस्तों 3 क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। निर्धनता रेखा का मापन किस संगठन द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका मापन किया जाता है NSSO, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। ये इसके द्वारा दोस्तों निर्धनता रेखा का, गरीबी रेखा का मापन किया जाता है NSSO, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। इसके बाद दोस्तों प्रश्न के बाद तीसरा था सही जोड़ी से संबंधित प्रश्न था। तो इसमें पूछा था नाजी पार्टी का जो है कौन प्रमुख था। नाजी पार्टी का संबंध था दोस्तों हिटलर से। इसका दोस्तों राइट आंसर 1 था। इसके बाद दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जैसा कि आप पता है ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तीसरा था मनरेगा का संबंध था दोस्तों 2005 से। इसकी दोस्तों 2005 में दोस्तों मनरेगा की जो है नींव रखी गई थी। इसका राइट आंसर दोस्तों ये है। अब्राहम लिंकन दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इसको आप अच्छी तरह से याद रख लें।
दोस्तों ये प्रश्न पत्र आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उस पे के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए दोस्तों इन प्रश्नों को आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लें और इनको बार बार अभ्यास करें, तो ताकि जो वार्षिक परीक्षा में दोस्तों आप इनसे बहुत से प्रश्नों को दोस्तों रिपीटेड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर था वो कौन सा? तो दोस्तों पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर था वो था महेंद्रगिरी पर्वत। इसके भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों, कुल क्षेत्रफल का दोस्तों 2.4%। ये दोस्तों भारत का क्षेत्रफल है, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 चौथा देखते हैं, सत असत बताना। लूनी मरुस्थलीय मैदान की सबसे बड़ी नदी है, दोस्तों ये सही है। दक्षिण के पठार की आकृति त्रिभुजाकार है, दोस्तों ये भी सही है। और मई 1940 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण किया था, ये दोस्तों असत्य है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता नहीं करती, दोस्तों ये भी सत्य है। जबकि इसमें दोस्तों ये लिखा था, जबकि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए चलाया जाता है, ये दोस्तों सही है। सभी के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा। नेपोलियन 1804 में फांसी पर चढ़ गया था, दोस्तों ये भी असत्य है। इसके बाद दोस्तों निम्न के प्रश्न पूछा था, गिलोटिन क्या है? एक प्रश्न उत्तर देखना। और संविधान सभा किसे है? दोस्तों गिलोटिन का समझ लें, यह एक ऐसा उपकरण है दोस्तों जिसमें 2 खंभों के बीच लटकते हुए ब्लेड से अपराधी के सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है, इसे दोस्तों गिलोटिन कहा जाता है। दूसरा था संविधान सभा किसे कहते हैं? संविधान सभा दोस्तों एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी देश का संविधान लिखने का कार्य करते हैं, उन्हें दोस्तों संविधान सभा कहते हैं। तीसरा तो मतदाता सूची क्या होती है? तो मतदाता सूची दोस्तों उन लोगों की सूची होती है जिन्हें वोट डालने का अधिकार होता है, दोस्तों वो मतदाता सूची कहलाती है। चौथा, कौन सा क्षेत्र कृषि एवं उद्योगों के संचालन में सहायता पहुंचाता है? तो दोस्तों वो तृतीयक क्षेत्र है, इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध जो है बताना कब से कब लड़ा गया था? तो दोस्तों ये लड़ा गया था 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। प्रथम युद्ध दोस्तों 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। इसके बाद दोस्तों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों ये प्रारंभ हुई थी 1 अप्रैल 1999। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद दोस्तों कुछ 2 अंकीय प्रश्न भी देख लें आप, किस तरह पूछे गए थे। भारत के तीनों और विस्तृत जल राशियों के नाम लिखना थे। विश्व में भारत को कौन किन नामों से जाना जाता है? हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण की ओर में समझाइए। भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन कौन से थे? दोस्तों ये था प्रश्न, आप इन प्रश्नों को देख लें। और दोस्तों ये प्रश्न अभी वार्षिक परीक्षा में दोस्तों रिपीटेड होते हैं, इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लें। किसी देश में लोकतंत्र का क्या होना क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र का अर्थ उसकी परिभाषा लिखना। संविधान की परिभाषा। प्रस्तावना का अर्थ क्या है? से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? कार्यशील पूंजी को परिभाषित करना। बहुविध फसल प्रणाली क्या है? पालमपुर में 2 गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी थी? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं? आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाकलापों में 2 अंतर लिखना। प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र में 2 अंतर लिखना है। निर्धनता से क्या आशय है? मनरेगा के उद्देश्य बताना दोस्तों क्या है। नेपोलियन के उदय फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है? और 3 बिंदु स्पष्ट करना है। मौसम और जलवायु में दोस्तों 3 अंतर लिखना है। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा उसकी 3 विशेषताएं समझाना है। भारतीय चुनाव आयोग के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? इनकी 3 चुनौतियाँ लिखना है। चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी क्या काम नहीं कर सकती? कोई 3 बिंदुओं में लिखना है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21वां था, रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों को और उनमें से कुछ 4 कारणों का वर्णन करना था। भारतीय संसद के मुख्य कार्य बताने थे और राष्ट्रपति के 4 प्रमुख कार्यों को विस्तार से समझाना था। इसके बाद दोस्तों मानचित्र पर ये अंकित करना था, लक्षद्वीप, सामर झील, कर्क रेखा और गोदावरी झील। और भारत के मानचित्र पर निम्न को दर्शाना था, हिमालय पर्वत, छोटा नागपुर का पठार, महानदी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों ये था आज का प्रश्न पत्र। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रश्नोत्तरी को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।